बच्चे कापियाँ बंद कर लें, ठीक है। चलिए बताइए, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण अर्थात हम जिससे चारों ओर घिरे हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अच्छा, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक जो हमें मुफ्त में देती है उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे सूर्य, हवा, पेड़, नदी, पहाड़ आदि। सामाजिक पर्यावरण जो 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 वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई है उसे हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे विद्यालय, मकान, शहर, सड़क आदि। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए, अजैविक घटक क्या क्या होते हैं? प्राकृतिक अजैविक घटक। पर्वत, पठार, भूमि, नदी, तालाब, सागर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैदान, रेगिस्तान आदि। अच्छा, आपके विद्यालय में जैविक घटक क्या क्या है? प्राकृतिक जैविक घटक क्या क्या है? पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि। ठीक है, बैठ जाइए। जल वाले, पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल। ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, टिड्डा शाकाहारी जीव है या मांसाहारी? शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। विद्यालय एक सामाजिक पर्यावरण है कि प्राकृतिक पर्यावरण है? हाँ, सामाजिक पर्यावरण। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, कौन बताएगा? प्राकृतिक संसाधन जो चीज हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा देता है, देता है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। ठीक है। वायु के बारे में कोई बताएगा, जो प्राकृतिक है? चारों तरफ हमारे है वायु। कितना है ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में? 21% और नाइट्रोजन कितना है? 78%। अच्छा, और अन्य गैसें? 1%। ठीक है। भूमि के बारे में कोई बताएगा? जल का क्या महत्व है दैनिक जीवन में हमारे जल का महत्व? भूमि से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? मैम, जल का महत्व बताएं। बताइए। जल के बिना जीवन असंभव है। जल के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। सुबह से शाम व रात व दिन तक जीवित ही रह सकते हैं। बताइए, जल भूमि से प्राप्त 5 पदार्थों के नाम। भूमि से क्या क्या मिलता है हमको? जमीन से पानी, मिट्टी से। वही तो, मिट्टी में क्या क्या होती है चीजें? पानी, फसल और फसल भी होती है, गन्ना, सब्जियां, फल। और लकड़ी नहीं मिलता? लकड़ी। हाँ। सौर ऊर्जा का महत्व किसी को मालूम है? सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करती है। सूर्य हमारे लिए अति आवश्यक है। पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। वायुमंडल का महत्व कोई बताएगा? वायुमंडल का क्या महत्व है हमारे लिए? वायु का कोई महत्व है हमारे लिए? क्या है महत्व? जब वायु नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ये वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, सांस लेने के लिए हमको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं? वायु में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन हम लेते हैं। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन। और हम क्या देते हैं पौधों को? और हमारा शरीर कितना प्रतिशत पानी से बना हुआ है? हाँ, कितना? 70%। ठीक है। अब भूमि में हमें क्या 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 मिलता है? जितने भी खनिज हैं वो सब भूमि से ही तो मिलते हैं ना। लोहा, सोना, तांबा, पीतल, सब क्या है? भूमि से। इसी को खनिज कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश में क्या रहता है? विटामिन डी। अपशिष्ट किसे कहते हैं?
साधारण शब्दों में अपशिष्ट को हम कचरा कहते हैं। जो भी पदार्थ हमारे प्रयोग करने के बाद बच जाता है, जैसे फलों सब्जियों का छिलका, टूटे फूटे बर्तनों का कपड़ा, पेपर बोतल व फैक्ट्रियों से निकला कचरा, वे पदार्थ जिनको हम अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैस मतलब गैस का कचरा। कहाँ से निकलता है गैस वाला कचरा? कहाँ से? फैक्ट्रियों से। और कहाँ से निकलता है? मैडम जी, जो चिमनियों से और गाड़ियों से। ठीक है, वेरी गुड। और आग जलाने से निकलता है। घर में खाना बनाने से, और जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं लोग उससे भी। ठीक है, और बताइए, जब ये अपशिष्ट होते हैं तो इनसे हमारे शरीर में कुछ नुकसान भी होता है। क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, वायु का प्रदूषण होता है। ठीक है ना। और जब जल गंदा हो जाए, जल को पीने से क्या बीमारी होती है? बुखार हो जाता है। बुखार। कौन सा बुखार? टाइफाइड बुखार। और कौन क्या होता है? बैक्टीरिया चली जाती है। पीलिया। हाँ, पीलिया भी होता है गंदे पानी से। टीबी नहीं, वो सांस से संबंधित बीमारी है। ठीक है ना। ये बताइए, बायोगैस क्या है? बायोगैस किससे तैयार होता है? जैविक अपशिष्ट से। किससे? बायोगैस। हाँ। और कंपोस्ट खाद किससे बनता है? ना, कंपोस्ट खाद जब हमारा फल सब्जी का छिलका बच जाता है और उनको हम गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं तो पत्ता, हाँ, कंपोस्ट खाद बन जाता है। क्या बन जाता है? और गोबर के खाद से कौन सा गैस बन जाता है? बायोगैस। ठीक, जो पशुओं के, जानवरों का मल होता है वो गोबर ही होता है ना। इससे हमारा क्या बनता है? बायोगैस।